दोस्तों, मैं अरिजीत सिंह अपने ऑफिशियल से यूट्यूब चैनल से आप लोगों का स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो सब लोग मुझसे जुड़े होंगे और मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को मेरे साथ बेहतरीन कर रहे होंगे। ये यूट्यूब परिवार आपका परिवार है। ठीक है, आप मेरे सभी दोस्त हैं, तो इसी के साथ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें ताकि सब प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो इसी के बाद अपन अपनी कक्षा को विलंब न करते हुए अपनी क्लास को आगे करते हैं, क्योंकि मैंने अपने सेम पैटर्न के ऊपर 2 क्लासेस बता चुकी है और मैं आशा करता हूँ कि आपको वो अच्छे से समझ में आए होंगे और आप मेरे साथ अपनी तैयारी को बेहतरीन कर रहे होंगे। तो इसी के साथ अगले कॉन्सेप्ट के अंतर्गत देखिएगा। तो पहले आप लोगों ने किया सिंगल संख्या वाले, फिर इस संख्या के गुणे में कुछ आ जाए तो ये, लेकिन अगर इस संख्या जो संख्या दे रखी है अगर ये प्लस माइनस में हो, इसके अंदर कुछ भी हो, प्लस में हो माइनस में हो, तो इस सवाल को करते कैसे, तो इस सवाल को अपन यहाँ सीखेंगे। तो इनका पैटर्न आगे में होगा कैसा। तो ये देखिए, यहाँ लिखेंगे हल, देखिएगा तो यहाँ लिखा है 5 माइनस रूट 2 एक परिमेय संख्या है, ये सब में लिखा है। तो ये परिमेय संख्या जो है, ये परिमेय संख्या आप लोग, ये परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या है आप लोगों की। ठीक है, या फिर लिखेंगे अपन के माना, तो माना देखना, तो 5 माइनस रूट 2 बराबर आप लोगों ने माना था a बटा b, जहाँ क्या लिखा था आप लोगों ने कि जहाँ b नॉट इक्वल होगा 0 है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे जहाँ जहाँ a व b पूर्णांक है। ठीक है, a व b क्या आप लोग का, a व b आपके क्या है, सब पूर्णांक हो चुके थे, पूर्णांक है। ठीक, अब संख्या बोलेंगे 5 माइनस रूट 2 रूट 2 बराबर a बटे b लिखेंगे अपन। ठीक है, कोई भी संख्या जो होगी लिख देंगे अपन, तो इस चीज को समझे पहले। तो अब इसके अंतर्गत तो रखना केवल इस रूट वाली संख्या को ही है आप लोगों को। तो इस संख्या को देखो, सबसे पहले क्या करेंगे कि इस संख्या को अगर इधर चेंज करते तो अगर बराबर के किसी भी संख्या को उसका साइन चेंजेस हो जाता है, तो ये माइनस की संख्या, ये प्लस माइनस की हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। यहाँ लिखता हूँ मैं प्लस के रूट 2 बराबर ये 5 यही कि नहीं, तो मैं ये जो इधर में इसको इधर ले आता हूँ, तो ये प्लस का है इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो 5 में से इसको माइनस कर देता हूँ a बटे b के रूप में। तो इस सभी का नंबर आप लोग इसको दे देते हैं। अगर ये पूर्णांक होगा, ये पूर्णांक होगा, तो ये भी पूर्णांक होगा इसके अंदर। तो यहाँ लिखेंगे कि समीकरण नंबर, तो समीकरण नंबर एक से क्या होगा, a b व 5b पूर्णांक संख्या है। 5b क्या होगी साहब, पूर्णांक, तो पूर्णांक संख्या जो है, तो 5b पूर्णांक संख्या है। ठीक है, तो ये पूरा जो होगा आप लोग का, तो 5 माइनस 1 बटे ये b पूर्णांक b, पूर्णांक जो भी होगा तो पूर्णांक b परिमेय संख्या है। तो पूर्णांक b आप लोगों का परिमेय, तो परिमेय क्या है, तो सब परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या इधर वाला पार्ट परिमेय होगा, तो ये भी परिमेय संख्या होगा। तो यहाँ लिखेंगे आप लोग कि रूट दो भी परिमेय संख्या है। तो रूट 2 भी क्या होगा साहब आप लोगों का, तो रूट 2 भी आप लोगों की क्या होगा साहब, ये परिमेय, तो ये परिमेय संख्या है आप लोगों की। ठीक है, लेकिन विरोधाभास है इस तथ्य, तो इस तथ्य से विरोधाभास है कि विरोधाभास है कि क्या है आप लोगों का, कि रूट दो अपरिमेय, तो अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अगर ये अपरिमेय संख्या होगी तो यहाँ लिखेंगे अपन लोग अतः देखो, अगर ये इसके साथ वाली अपरिमेय है तो पूरी के अपरिमेय होगी, तो 5 माइनस रूट 2 भी एक अपरिमेय, तो एक अपरिमेय संख्या, तो संख्या है। ठीक है, तो दोस्तों जो आपको सवाल हो चुका है सेम पैटर्न में, वैसे ही आप लोगों ने सेकंड पैटर्न में आपको समझाया था। तो जहाँ पर कोई भी दिक्कत हो प्लीज़ कमेंट करके जरूर कह दे, मुझे बता दे, मैं आपकी कमेंट को जो है बिल्कुल यहाँ प्रेजेंट बोर्ड पर उस गलती को बता दूंगा। तो ये सवाल से आप लोग इसको नोट कीजिए, तब तक कि मैं इसके दूसरे पैटर्न का सवाल को लाता हूँ।
ठीक है दोस्तों, अगला सवाल से देखिएगा। तो सवाल से नंबर देखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ यहीं पर। तो सवाल आपकी किताब में है, तीसरे का तीसरा सवाल है, प्रश्नवाली का तीसरे का तीसरा सवाल है। और यहाँ लिखा हुआ कि इतना ही है कि 6 प्लस रूट 2, तो 6 प्लस रूट 2 अपरिमेय संख्या है, तो अपन इसको 6 कर देंगे कि 6 प्लस प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये सवाल हो गया, तो 6 प्लस था, तो मैं इसको सही से लिख देता हूँ आप लोगों को, तो ध्यान रहेगा आप लोगों का, अच्छे से दिखेगा ये। तो ये दिखेगा आप लोग अच्छे से दिखेगा, ठीक है। इसको सेम पैटर्न वही का वही बना हुआ है, आप लोगों को टेंशन की कोई बात नहीं है आप लोगों की। देखिएगा तो 6 है, तो यहाँ याद रखने का, तो 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है, ये सेम रहेगा, माना आप लोगों ने। तो 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या, ये भी सेम रहेगा, यहाँ लिखा हुआ आप लोगों ने। तो 6 प्लस रूट 2, क्योंकि अब देखो संख्या पहले से प्लस में है, तो पहले से प्लस में यही रहेगी आप लोगों का, ठीक है। तो पहले प्लस में यही रहेगी आप लोगों को। और ये सभी का नंबर इसको मैं थोड़ा सी कर देता हूँ। तो ये जो प्लस के 6 है, ये इधर जाएंगे, क्योंकि माइनस हो जाएगा, तो ए बटे बी माइनस क्या हो जाएंगे आप लोग की, तो 6 हो जाएंगे। तो यहाँ लिखे हैं, तो ए बी और 6 भी क्या होंगे आप लोग, 6 भी आप लोग के पूर्णांक होंगे। तो इसीलिए आप लोगों को क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि ए हाँ बी माइनस 6 भी एक पूर्णांक संख्या है, यानी कि पूर्णांक हो गए, परिमेय संख्या है। तो रूट 2 भी परिमेय संख्या तथ्य विरोधाभास में, और रूट 2 की अब यहाँ लिख देंगे अपन 6, तो 6 प्लस रूट 2 भी एक अपरिमेय संख्या होगा। तो ये सवाल सेम पैटर्न के कुछ अक्षरों को चेंजेस होने से आपका सवाल वैसा वैसा बन गया। तो सवाल दूसरा सवाल से भी आप लोगों का हो चुका है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। हाँ दोस्तों, तो अगला सवाल लास्ट एंड फाइनल सवाल इस प्रश्न वाली का। तो यहाँ से इसको चेंजेस कर देता हूँ आप लोगों को। सवाल को देखो, इस सेम पैटर्न पे यही का यही सवाल से आप लोग का इस पैटर्न को समझ, इस पैटर्न को फॉलो करके मैंने आप लोगों को दिन दिन सब प्रकार की चीज़ों को बता दिया है कि कौन सी चीज़ कहाँ आती क्या नहीं आती है। तो चीज़ को आप लोग भी समझ चुके होंगे। तो मैं आप लोगों को देखो, अब देखते हैं यहाँ पर सवाल क्या दिया गया आप लोगों का। तो सवाल दिया गया आप लोगों का, देखिएगा दूसरा सवाल से 1.3 का 3 प्लस 2 रूट 5। तो यहाँ पर सवाल से दूसरा है प्रश्न वाले का 3 प्लस 2 रूट 5 के अंतर्गत लिखा गया है। सवाल देख लीजिएगा, 3 प्लस 2 रूट 5 जो है 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या थी। ये सवाल था, ये परिमेय मान लिया आप लोगों ने, ठीक है। तो माना आप लोगों ने क्या है कि 3 प्लस 2 रूट 5 जो है आप लोगों का ये बी नॉट इक्वल्स होगा 0 के, जहाँ बी व ए व बी पूर्णांक है, इस सब में लिखा आप लोगों ने। तो इसकी जगह तो 3 प्लस 2 रूट 5 रखना आप लोगों को। अब थोड़ा यहाँ समझे आप लोग, ठीक है, मैं आप लोगों को समझाता हूँ यहाँ, तो आप यहाँ समझेगा, इस समीकरण बढ़ेगी आप लोगों को। तो सबसे पहले अपन तो सबसे पहले यहाँ देखिएगा, सबसे पहले 3 को उधर ले जाएगा, 3 प्लस का है उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 2 रूट 5 बराबर ए बटे बी माइनस के 3 हो जाएगा ये, ठीक है। तो माइनस के 3 हो चुका है, लेकिन ये संख्या 2 भी है इसके अंतर्गत, तो इसको 2 इसके बटे में जाएगा। तो इसको मैं आगे लिख देता हूँ, देखना ये रूट 5 यहीं की रह जाएगा। तो इस संख्या को बटे में, तो इसको 1 के बटे में लिख दो, 1/2 इस कोष्टक में लिख दो। इस जो बची हुई संख्या का आपको गुणा करना 1/b माइनस 3 हो जाएगा आप लोगों का। तो ये संख्या हो गई। अगर ये पूर्णांक, अगर ये संख्या ए पूर्णांक है तो बी भी पूर्णांक होगा। अगर बी पूर्णांक है तो यहाँ पर याद रखो ए बी 3 व 1/2 भी पूर्णांक संख्या होगी, ठीक है, सही है ये जो लिखा हुआ है 1/2 a/b माइनस 3 जो है ये भी पूर्णांक के जो, अगर ये पूर्णांक सभी, तो इनसे बनने वाली जो संख्या होगी ये भी परिमेय संख्या होगी। अगर ये परिमेय संख्या होगी तो ये भी परिमेय संख्या होगी। अगर ये परिमेय संख्या होगी तो ये अपरिमेय होगी। अगर ये अपरिमेय होगी, सवाल दिया गया वो भी क्या होगा आप लोगों का, अपरिमेय ही होगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों आज अपना पार्ट 1 जो है उसकी प्रश्नावली 1.2 पूर्णतः समाप्त हो चुकी है। उदाहरण सहित मैंने आप लोगों को समझा दिए हैं। अलग अलग पैटर्न पे आप लोगों को सवाल थे, मैंने अलग अलग पैटर्न न करके उनको सेम पैटर्न के
सवाल सेम भी क्लास में समझा दिए है। तो ये पैटर्न जिस सप्ताह मैंने आज समझा दिया है, ठीक है। अगर कोई भी स्टूडेंट्स नया हो मेरे चैनल पे, तो मेरे चैनल्स को आप लोग जो था ये सर्च कर ले, ठीक है। 10th क्लास, तो 10th क्लास मैथ्स, तो 10th क्लास मैथ्स सेंटर बाय रंजीत चारण, इसको सर्च कर ले और इसके अंदर नोटिफिकेशन को जो है आप लोगों को ऑन कर ले। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, ये मेरा यूट्यूब चैनल्स है, आप लोग इसको सर्च कर ले, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास के अंतर्गत। धन्यवाद, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।